नमस्कार, मैं हूं जोईता मित्रा सुवर्णा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज। साथ में हैं आपके साथ कई दिनों के बाद जोईता बाबा के साथ आ रहा हूं। प्लीज सुनना, मजा आएगा। पाठ जिंदगी में कितना ज़रूरी है, कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। तो इस बात को मैंने एहसास किया जब मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी और इतना कुछ कह गया वो, मतलब इतने कम समय में। काबिले तारीफ है। उसमें मैंने जैकी श्रॉफ को देखा, उसमें मैंने करण सिंह जैसे एक फिल्म मेकर का विजन देखा। दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया टीवी पर। और जोईता, आपके साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बातें भी हो रही है। अच्छा लगा आपने बुलाया। थैंक यू सर। आप आज तो आपके घर पर हैं और ये मौका भी कम मिलता है जब इस तरह से एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात करने के लिए बैठते हैं। करण, आपसे शुरू करूंगी। ये बीज आपके जहन में किसने बोया और किस तरह से आया कि इसे एक पर्दे पर उतारना ज़रूरी है? पाठ की अगर बात करें, एक तो है ना कि शॉर्ट फिल्म्स आपको बहुत सारे मौके देती हैं। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब बड़ी फिल्म बनाते हैं तो बहुत पैसा लगता है, बहुत वक्त लगता है और उसमें हम बहुत सोचते हैं पैसे के बारे में कि ये सब्जेक्ट लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। शॉर्ट फिल्मों का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पर फिल्म बना सकते हैं और चूँकि शॉर्ट फिल्म्स एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया आजकल। बड़े बड़े OTTs भी शॉर्ट फिल्म्स दिखाते हैं। दूसरा ये कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि एक उम्र के बाद में हमें वापस देना शुरू करना चाहिए समाज में। पहले अपने लिए कमा लो, आपका घर बन गया, उसके बाद में मतलब साथ साथ तो होना चाहिए लेकिन और ज़्यादा बड़े पैमाने पर। और जैकी सर ने कई नए फिल्म मेकर्स के लिए काम किया। तो मैंने भी लगे हाथ सर से पूछ लिया, संकोच करते करते, क्योंकि मेरी भी पहली फिल्म थी और सर को संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एज इन ऑन द स्क्रीन। यस सर। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद ये था कि जो सब्जेक्ट है वो वेल रिसर्च्ड हो। तो जब मैंने पता किया तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं। लोग हमेशा ना कंफ्यूज या मिक्सअप कर देते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग को और ब्राइड ट्रैफिकिंग को। तो ब्राइड जो होती हैं, इनको जो गरीब लोग हैं जिनकी 3-4 बच्चियाँ हैं, कुछ एरियाज है वहाँ से लेकर आते हैं, इनको बेच देते हैं। ये घर में रहती हैं, इनसे बच्चे भी हो जाते हैं। जो ओनर है उनका, उस बच्चे को नाम नहीं दिया जाता और उसको ओनर का मन हुआ तो उसको निकाल भी देगा बच्ची को, बच्चे के साथ। और बच्ची की एज होती है 13 साल 14 साल ऐसे। तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट टाइम सुना। तो मुझे लगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसके ऊपर हमें फिल्म बनानी चाहिए। मैंने सर को सिर्फ 2 लाइन में बताया, सर ने हाँ कह दिया। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम पढ़े लिखे हों तो ही आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि दूसरे जो किरदार हैं, उनका कहना था कि एक अंगूठा छाप हमें ये पाठ पढ़ा गया। तो ये भी मतलब ये जहन की बात है, आपकी जहनियत क्या? बेशक, क्योंकि जब मैं खेतों में जाता हूँ, गाँव में जाता है, तो मुझे मेरे फार्मर लोग मुझे सिखाते हैं, चाहे जवान चाहे किसान, तो किसान से सीखता हूँ जाकर कि क्या बात है, कैसे सॉइल बचाते हैं, कितना सॉइल होता है, कितना जहर डालना, कितना नहीं डालना, क्या होता है सीन। तो उनसे बैठकर बातें करें तो समझ में आता है। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपका पढ़ाई उसमें भी है। लेकिन हम लोग जो स्कूल नहीं गए, अलग अलग रीजन से, हमारी लाइन अलग थी या हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं था कि हम फिल्म स्कूल जाएं और पढ़ें। तो हम लोग ने जो कुछ सीखा है हमने पर्दे से सीखा है। मैंने सर की फिल्म हीरो पर्दे पर देखी थी, जो सड़क पे लगते थे ना पहले, वहाँ हमने देखा कि कैसे हीरो की एंट्री कितना इम्पोर्टेंट होती है, कैसे जब गिर के हीरो उठता है तो कितना, और हीरो जीतेगा ही, है ना। हीरो मतलब हीरो की हार नहीं हो सकती ना सर। शुरुआत की थी आपने ऐसी एक फिल्म से जहाँ पर हीरो की एंट्री होती है और आज तो आप रियल लाइफ हीरो की तरह काम कर रहे हो। ये जो आर्क है फिल्मों का, चाहे वो कमर्शियल फिल्म हो या इस तरह की फिल्म हो जो आपको मैसेज दे जाती है, ये आर्क आपको मतलब हाउ डू यू सी दिस आर्क? इमोशंस नहीं बदलते,
आप कैसा भी बदल जाए, बट जज्बा है जो जज्बा नहीं बदलता। इसमें जज्बा है, इसमें हकीकत है, इसमें कुछ चीज़ को रोकने का तो एक मैसेज है। तो जज्बा बदलेगा नहीं, प्लेटफॉर्म्स बदल जाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे कि हम स्ट्रीट प्ले करें या होलोग्राम करें, मगर हर चीज़ में जज्बा होना चाहिए। इमोशंस डोंट चेंज, so that's what he's got in the film, and that emotion is something which is related to a very heavy issue। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, जैसे बात कर रहे थे, ये दुनिया का है। हम 14 नंबर पे सुना हमारा ये है चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ब्राइड, ये सारी बातें 14 नंबर से कहीं देखा या पढ़ा है पता नहीं, मगर दिस इज नॉट जस्ट इंडिया, and I'm happy that you have been selected for international, so that people across should see their own home। अपने कंट्री में देखो, अपने घर में देखो। ये नहीं कि हम हिंदुस्तान की बातें आपके जरिए ले आ रहे हैं, आपके पास ले आ रहे हैं, या हमारे जो वासियाँ वहाँ बैठे हैं उनके लिए ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि हाउ टू ट्रीट चिल्ड्रन, मतलब सामान की तरह बच्चों को। हमारे पास 3 है, हमारे पास 4 हैं। दुनिया में सरकार की अगर बात करें तो मोदी जी का विजन है ये, इस तरह की फिल्मों को आगे बढ़ाना या मैसेज को बढ़ाना। एज अ फिल्म मेकर आप मोदी सरकार को कैसे देखते हैं, उनके विजन को क्या समझ पाते हैं? मैं तो जो देखता हूँ उसमें बिलीव करता हूँ, लोग कुछ भी कहें या कुछ भी लिखें। और मैंने मुंबई शहर को देखा है पिछले कुछ सालों में। कुछ चीज़ें जो बहुत सालों पहले होनी चाहिए थी, जो अब हुई हैं। अब मैं नहीं जानता कि किसने किया, किसने साइन किया, कौन पर्सनली इन्वॉल्व है, कितना, लेकिन मैं सिर्फ चीज़ें होते हुए देख रहा हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये चीज़ें देश भर में हो रही हैं। ये फेस्टिवल हुआ, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने हमको मौका दिया कि हम लोग जो उनके अभियान हैं उनको एक बार फिर उजागर करें, क्योंकि शुरू होती चीज़ें फिर ठंडी हो जाती हैं, तो उनको फिर से उजागर करो, फिर लोगों के जहन में ताज़ा होती हैं, फिर ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं तो हम लोग उसकी गहराई को फिर से और ज़्यादा बयां कर पाते हैं। ये सर ने भी कहा कि पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं अभी सर से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि जितने भी बड़े बड़े अवतार पैदा हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं, वो सब औरत के ज़रिए इस दुनिया में आए। हमने उनकी पूजा की हमेशा, लेकिन हम औरत को पूजा छोड़ उनकी इज्जत नहीं कर रहे, हम उनको बेच रहे हैं, ऐसे दाम पर बेच रहे हैं कि शर्म आती। बेची क्यों रहे दाम हो या मतलब चीज़ों का दाम ज़्यादा है, इतना ह्यूमन का जो स्तर है वो गिरा दिया गया है। खासकर लड़कियों की बात करूँ कि लड़कियों का ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, भगवान की जिम्मेदारी नहीं, हमारी मर्दों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको कोमल बनाया गया है, हमको फिजिकली स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया गया कि हम इसकी रक्षा। दादा, सिनेमा की अगर बात करें वापस, क्योंकि जो कमर्शियल सिनेमा उस दौर में हमने देखा था, वो कमर्शियल सिनेमा आज थोड़ा सा हटके रियल लाइफ स्टोरीज पर हम आ गए हैं। सलमान भी उस दिन कह रहे थे, और इनफैक्ट उस काजोल के इंटरव्यू में भी कहा कि टॉप पे जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल। और कहते हैं जैकी श्रॉफ वन ऑफ इट्स काइंड, सुनील शेट्टी वन ऑफ इट्स काइंड, सलमान खान वन ऑफ इट, मतलब ये एक ही हैं। तो वो जो धरोहर जो आपने संभाल करके रखा है, व्हाट इज वन थिंग यू? फ्लेक्सिबिलिटी, बड़ो फ्लेक्सिबल। पीछे से झाड़ टर्न करके देख कैसे झाड़ हिल रहे, हवा में टूटता नहीं ना, वैसा होना चाहिए। जो अकड़ा वो रखड़ा, मुर्दे अकड़ते। क्या बात है, मुर्दे अकड़ते हैं, राइट। राइगर मॉर्टिस, बॉडी ऐसा हो जाता है बेटे, देखा है मैंने। तो अकड़ने वकड़ने का कुछ नहीं है, सीधा फ्लेक्सिबल रहने का, जो आया उसकी इज्जत करने का, बाकी क्या। सिनेमा के बदलते वक्त को आपने अपनाया भी है, हर तरह के किरदार को एक नया रूप देना। तो आज अगर जैकी दादा की बात करें, कितनी सारी फिल्में जो आइकॉनिक फिल्में आपकी हैं, कभी उन चीज़ों को अगर वापस बनाने का मौका मिले तो विच फिल्म इज़ वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, विच ऑल, मतलब एक तो मुश्किल हो जाता है बोलना। किंग अंकल, गर्ल अडॉप्शन, अगेन, यस, बहुत खूबसूरत पिक्चर, बहुत
अच्छी पिक्चर, उसे फिर से बनाना चाहिए, तो और फॉर्मेट में मुझे उसे बनाना चाहिए। हाँ, आज के जी, बच्चों के हाँ। सोच को लेकर के सोच तो वही था, वो भी बड़ा खूबसूरत फिल्म, अच्छे गाने, अच्छी बातें, अच्छे माहौल और मुद्दे की बात उसमें, कि उस माहौल में और पहाड़ी माहौल में किस तरह से बच्चे ऑर्फन कैसे रहते हैं, तो वो सारी बातें वो होना चाहिए किंग अंक। वाह। राजस्थानी रूट से जुड़ी हुई एक और फिल्म आपने बनाई थी, इससे ने काम किया था, करण संगीत, और एक बार फिर से राजस्थान से जुड़े हैं पाठ के जरिए। जी जी। सो व्हाट वाज योर मेमोरीज मेमोरीज मतलब अच्छा लगा कि एंड दैट पगड़ी एंड एवरीथिंग। हाँ, मैंने मगर इसमें बातें भी वहीं के राजस्थानी बातें, क्योंकि मैंने गुजराती, मराठी, कोंकणी, आपको तो बहुत सारी भाषाएं आती हैं। नहीं आती नहीं है, मगर की है मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी और राजस्थानी, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हाँ वो ना, हाँ साउथ के तमिल, तेलुगु, मलयालम, वो सब, कन्नड़, राजस्थान भी जुड़ गया। मेरे दिल में बहुत था कि मारवाड़ की पिक्चर को तो इन्होंने You got that. जी। And it was so beautiful, मतलब मुझे लगता है कारण आप ज़्यादा बता पाएंगे, इनका एक्सेंट और ये जो डायलेक्ट जो था वो इतना परफेक्ट लगा। सर ने मुझ पे छोड़ दिया था। मैं चला गया, एक पेपर की तरह चला गया, अब वो चित्रकार है, वो बनाएगा, मैं पानी की तरह हूँ, कितना मिलाना चाहता है, लाल कितना हरा कितना पीला, तो मिला के रंग मैं अपने टेक्नीशियन पे पूरा भरोसा करता हूँ, आँख बंद करके भरोसा करता हूँ, अपनी शांति को अपने घर पे रखता हूँ। क्या बात है दादा। नाउ योर सन इज ऑल्सो देयर इन द बिजनेस। एक चीज़ जो टाइगर को आपने, ऑब्वियसली बात है अभी आप ज्ञान तो नहीं देंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपके बेटे तक आपने दी है, पहुंचाई है। उसने मुझे दी है कि हेल्थ का ध्यान रख, सेहत का ध्यान रख, उतना बताया मुझे, बाकी कुछ नहीं। टाइगर से जब भी बात कर, अगर आपकी बात की जाए तो ही इज अ सुपरस्टार, मतलब कहाँ आप, मतलब उसके लिए ना छोटा था तो वही देखा है ना, वो सारी मेरी पिक्चरें देखकर उसे ऐसा लगा हाँ ये सब करता है मेरा पापा है, तो उसके दिमाग में, तो बच्चे के दिमाग में जो सबकॉन्शियस में बैठता है वो सबकॉन्शियस में रहता है। तो बच्चे के लिए तो हीरो तो आप ही हो ना, पूरी दुनिया के तो हीरो है ही। दुनिया के बच्चे का पापा और मम्मी हीरोइन ही है। नहीं, फिल्मी पर्दे पर तो ये हीरो है ही, फिल्मी पर्दों पे तो आप हीरो बनकर आए ही थे। जी जी जी। बट बोलते वन से हीरो ऑलवेज हीरो, सुभाष जी हमेशा बोलते, मगर सर मैं विलन भी बन गया, सब करता हूं। लेकिन ये होता है कि कई बार हीरो बच्चों, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका हीरो चेंज हो जाता है, लेकिन सर उनमें से हैं जो हीरो रहे हैं, हीरो रहेंगे। नहीं, आप तो आम लोगों का तो छोड़ो, आप तो हीरोज के भी हीरो हैं, मतलब एक्टर्स भी आपका नाम लेने से एक सेकंड भी नहीं कतराते। प्यार करता है, सिंपल है, सिंपल प्यार करता है, कुछ प्रिटेंस नहीं है। पर आपकी दोस्ती का भी मैंने देखा है, सुनील शेट्टी आपके, मतलब उस समय से जो इक्वेशन रहा आज भी है, सुभाष गई आपने उस दिन उनके पैर छुए, गुरु माने वो आज भी है। मतलब आपके जो रिलेशन है ना दादा, वो हमेशा बरकरार रहते हैं, सबके नहीं रहते, मतलब यू कांट से दैट एवरीबॉडी इज लाइक दैट। तो ये अच्छाई जो है वो अंदर से आती है, ये माँ का दिल होना चाहिए। माँ का दिल होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, माँ का दिल होना चाहिए, और माँ हमेशा इंक्लूजन में रहती है, चाहे नेचर हो, आगे लोग हो, कल्चर हो। You got it. Finally, और क्या कुछ काम चल रहा है दादा, क्या कहाँ देख पाएंगे आपको? कहाँ देख पाएंगे, दिल में तो है ही ये बनकर। हाँ, दिख गया। एक अभी आ रहा है साबुन नीना जी के साथ, एक है बाप संजू बाबा, सनी बाबा, मिठुदा। क्या बात, मतलब 4 ऐसे स्तंभ। तो वो एक आ रहा है, फिर उड़ चिड़िया, और फिर अभी एक साइन किया पुलिस ऑफिसर का कई रोल, सुभाष जी की भी बोलेंगे। मतलब एक बार फिर सुभाष गई वहां से शुरू जी। सो वी आर लाइक, प्लीज करो प्लीज वहां पे।
क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank you, thank you, thank you आपके sir. साथ मुलाकातें बातें Thank तो you for होती रहेंगी asking me. सर।